आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने अपने डैडी से क्या क्या चीज़ें सीखी, आखिर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अपने डैडी से सीखी और वो मेरे जिंदगी के आम तौर पे काम आती है, हर जगह काम आती है, बार बार काम आती है, लगातार काम आती है, हर बार काम आती है। आखिर वो क्या क्या चीज़ें किस तरीके से तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या तुम लोग उसको अपनी जिंदगी में ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में, सब पे आज बात करने जा रहे हैं। तुम लोग ये वीडियो देखते रहो, आज सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैंने अपने डैडी से क्या क्या चीज़ें सीखी, वो क्या स्किल सेट्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो मैंने अपने डैडी से सीखी। चाहे वो इनहेरिटेड समझ लें या एक्वायर्ड समझ लीजिए, वो चीज़ें मैंने उससे सीखी और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें हैं और आम तौर पे हर जगह पे मैक्सिमम टाइम्स मेरे काम आई हैं और हर जगह पे मेरे काम आती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मास्टर का शुक्रिया करता हूँ, साहिब-उज़्ज़मान इमाम ज़माना इस्लाम का मैं शुक्रिया करता हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो उन्हीं की वजह से है और उनके बाद जो उनके वसीले से जो है वो मेरे डैडी के थ्रू मुझ में आई हैं। तो चलो बात का आगाज़ करते हैं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ये सारी स्किल्स जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुमको वैसे भी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आम जिंदगी में, आम कॉन्वर्जेशंस में, जितना भी आप पब्लिक में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम लोगों को ये वाली चीज़ें आएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जो ओरेटरी स्किल्स है या जो डिबेटिंग स्किल्स है या फिर जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, वो मैंने अपने डैडी से सीखी। जितना भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, वैसे तो मैं इतना कर नहीं पाता, लेकिन जितना भी मैं थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, वो मैं अपने डैडी से सीखा है कि कहाँ पे कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या वार्तालाप का तरीका होना चाहिए, वो जो एक वेवलेंथ है, एक जो पिच है, एक बात करने का तरीका है, एक बात करने का जो स्ट्रक्चर है, आपकी पर्सनालिटी में वो एक जो चीज़ है, वो किस तरीके से आपको आउटकास्ट करनी है, शोकेस करनी है और डिफरेंट लोगों से अलग अलग तरीके से बात करनी है, उनके डोमेन में रह के बात करनी है, उनके डोमिनियन में रह के बात करनी है, उनको सेगेशियस फील करवाना है, अपने आप को क्लोजर नहीं दिखाना है, उनको सेगेशियस फील करवाना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी सुपरमेसी या फिर अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए सामने वाले का जो इंटैक्ट टाइम है उसको बोलने का मौका कम देते हैं और खुद बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कभी कभी साबित हो जाती है। तुम लोगों को उसका ख्याल रखना है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, सामने वाले को इंटीग्रिटी दो और सामने वाले को समझो कि वो बोले और तुम सुनो, क्योंकि जब तुम बोलोगे तो फिर वो सुनेगा। तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम सामने वाले को इनफ रिस्पेक्ट और टाइम दो और फिर उसकी जो इंटरेस्ट की बातें हैं, उसकी जो जो वो पसंद करता है, वो सारी बातों में इंडल्ज हो, इन्वॉल्व हो और फिर धीरे धीरे जो है वो देखना खुलने लगेगा और फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे साथ एक कॉन्वर्जेशन एक फ्रैंक लेवल पे आ जाएगा, एक कंफर्टेबल लेवल पे आ जाएगा, एक थोड़ा सा इंट्रैक्शन के लेवल पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होने लगेगी। तो ये जो साइकोलॉजी के साथ खेलना है या फिर ये जो मेंटल गेम है या फिर इसके अंदर जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग की जो पावर है, जो आपके वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो आपके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो आपके शब्द इस्तेमाल होते हैं, ये मैंने अपने डैडी से सीखा कि आखिर किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी जो लैंग्वेज है उसका ख्याल रखना है और फिर पब्लिकली आपको कहीं पे भी जाके आप कैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, कभी भी घबराना नहीं है और हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो ये फर्स्ट स्किल जो है पब्लिक स्पीकिंग और ओरेटरी स्किल्स की, वो मैंने अपने डैडी से सीखी। सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड जो है वो है लैंग्वेज। हालांकि इंटरकनेक्टेड है लेकिन अपने आप में मैं फिर भी एक डिफरेंट और एक्सक्लूसिव पॉइंट बताऊंगा कि लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, थोड़ी बहुत पर्शियन और अरबिक, ये जो 5 लैंग्वेजेस हैं, इसका जो मिक्स है या फिर इसकी जो आपके लीजिए इस पे जो कमांड है, ये मैंने अपने डैडी से सीखा। डैडी जो है वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इन तीनों ज़बानों में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, बोलने के पर्सपेक्टिव से, बात करने के पर्सपेक्टिव से और लोगों से इंटरेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो जो लैंग्वेज का जॉय है, जो लैंग्वेज का एक फेस्टिवल है, वो उनमें जो मौजूद है वो मुझ में आया और इसका मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक एज अच्छा अल्फाज नहीं होगा लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और मैं हर जगह पर जहाँ भी जाता हूँ इन लैंग्वेज को शोकेस करता हूँ। इनके ज़रिए जो है वो डिफरेंट एज अ इंस्ट्रूमेंट, एज अ इक्विपमेंट जो है वो काम लेता हूँ और चीज़ें फिर होती हैं। ईश्वर जो है वो कृपा करता है, भगवान जो है वो मदद करता है और परवरदिगार जो है उसकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है और फिर जो है वो बात बनती है। तो जो सेकंड चीज़ है वो है लैंग्वेज। तो तुम लोगों को भी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, लैंग्वेज पे पकड़ होना ज़रूरी है, लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि जो वोकैबुलरी कर जाती है वो नॉर्मल शब्द शायद नहीं कर पाते। नॉर्मल लैंग्वेज का जो अंदाज है, जो गुफ्तगू का बयान है, रफ्तार और गुफ्तार है, आपकी जो एक डेलिकेसी है, आपकी जो एक डिलीशियसनेस है, वो आपके लैंग्वेज और चूजिंग वर्ड्स के
उसके रिस्पेक्ट के साथ आती है कि आप कौन सा शब्द कब इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा अल्फाज कब पेश कर रहे हैं, कौन सा वर्ड जो है आप कब फिट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जो लैंग्वेज है उस पर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको एक लैंग्वेज आती हो, चाहे 5 आती हो, लेकिन जितनी भी लैंग्वेजेस आती हो उसके अंदर आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको सही में फिर आप यूसेज भी करें, आम फैम जिंदगी में उसको इस्तेमाल भी करें, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे इट्स गोइंग टू, वो फिर आपकी जो एक कॉन्वर्जेशनल स्किल्स है उसको एक हेल्म पे ले जाएगी, एक एपिटोम पे ले जाएगी, एक एलोक्वेंटिक लेवल पे ले जाएगी। आपकी जो वार्तालाप या फिर जो आपकी शब्द की कड़ी है वो कहीं और ही पहुंच जाएगी। तो जो सेकंड स्किल सेट मैंने अपने डैडी से सीखी है वो है लैंग्वेज पे कमांड या फिर जो वोकैबुलरी है उसको और ज़्यादा बेहतर तौर से, और ज़्यादा बेहतरीन तौर से, और ज़्यादा मज़ेदार तौर से इस्तेमाल करना। थर्ड जो स्किल मैंने अपने डैडी से सीखी है वो है स्मार्ट स्किल, या फिर आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल, वो है स्ट्रीट स्मार्ट होना। यानी कि जो समाज में आप जाते हैं, सोसाइटी में आप जाते हैं, फल वाले से बात कर रहे हैं, कपड़े वाले से बात कर रहे हैं, किसी जनरल स्टोर वाले से बात कर रहे हैं, या कोई मैनहट्टन में कोई ऑफिस में ब्यूरोक्रेट बैठा है उससे बात कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई भी शख्स अगर आपके सामने मौजूद है और आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना होगा। आपको जानना होगा कि आप किससे कैसी बात करना है, कहाँ पे कैसी बात करना है, कब खामोश होना है, कब बोलना है, कब खामोश होना है, कब पॉज देना है, कब स्टार्ट करना है, कब इनिशियलाइज करना है, कब एंड करना है, कब क्लोज करना है, कब आपको उसको एक्सपैंड करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी स्ट्रीट स्मार्ट जो आपका एक माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, तभी जो है वो बात बनती है, वरना बात नहीं बनती। तो फिर ये वाली जो चीज़ है ये मैंने अपने डैडी से सीखी। फॉर एग्जांपल मेरे डैडी जो है वो फल वाले से मिलते हैं तो फल वाले को दोस्त बना लेते हैं, अगर वो कपड़े वाले से मिलते हैं तो कपड़े वाले को दोस्त बना लेते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो क्या है कैसे हैं, चाहे पीएचडी में पोस्ट डॉक हैं या फिर कुछ भी हैं, किसी बड़ी कंपनी में कोई एज अ सीनियर एडवाइजर की पोजीशन पे है, वो वहाँ पर मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस एक छोटे से मोमेंट में उस आदमी से कनेक्ट कर ले जाते हैं कि नहीं कर ले जाते। अगर ले जाते हैं तो सही में फिर आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं और फिर जो है वो आप सही में लोगों को डील करना जानते हैं। आप जानते हैं कि लोगों से कनेक्ट कैसे की जाए, उनको कन्विंस कैसे किया जाए, उनके साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाए। हालांकि ये सारी की स्किल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको इंटरकनेक्टेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक्सक्लूसिव पॉइंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये अलग पॉइंट है और इस पर सही में अटेंशन और राय देनी चाहिए। एक मेरा कॉल आ गया, आपको राय देनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिसका आपको ख्याल रखना है। तो थर्ड चीज़ होगी आपका स्ट्रीट स्मार्ट होना, बात करना होना। चौथी चीज़, किसी से भी घबराना नहीं, डरना नहीं, किसी से भी खौफ न खाना। मेरे डैडी जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, वो शेफील्ड हार्लम यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट भी थे, वो गवर्नमेंट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश में डायरेक्टर भी थे, वो यूपी गवर्नमेंट में सैनिटी में भी एक डायरेक्टर की पोजीशन पर है, यूनिसेफ में थे, वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में थे, और EY में थे, और KPMG में थे, पिरामिड ग्रुप में भी थे, बहुत जगहों पे मैनेजरियल पोजीशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे, एकेडमिक पोजीशंस पे थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सुपीरियर या फिर अपने जो बॉस हैं या फिर अपने जो ऊपर थे, हमेशा हर जगह पर तो वो एक जब इनिशियलाइज किया होगा, ऐसा फ्रेशर ज्वाइन किया होगा, तो फिर उन्होंने कभी भी किसी से घबराया नहीं और ऐसा दो सबको ट्रीट किया, चाहे आपका बॉस हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, या फिर आपका कोई एसोसिएट हो, कलीग हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, सबको ऐसा दोस्त ट्रीट करे, किसी से घबराए ना, परेशान हो जाए अरे सर सर सर, ये वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका ख्याल रखता हूँ और इसको मैं कभी भी बिटवीन द लाइन्स आने नहीं देता। मैं ख्याल रखता हूँ कि सबको इनफ रिस्पेक्ट दो, क्योंकि इनफ रिस्पेक्ट जो है उनकी पोजीशन से नहीं होनी चाहिए, बनिस्बत ऐसा इंसान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका बॉस है तो आप उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और अगर कोई आपका जूनियर है तो आप इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो फिर ये एक साइकोपैथ हैं आप, ये तो साइकोपैथ चापलूस हैं आप। सीधी सी बात ये है, आप एक अच्छे डिग्निफाइड इंसान नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है आप में, आप एक सगेशन इंसान नहीं है, आप एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर इथॉस नहीं है, जो कि होना ज़रूरी है। तो चाहे कोई मालिक हो, चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई प्यून हो, चाहे कोई ट्यून हो, चाहे कोई कैसा भी हो, कहीं पे भी हो, आपको अपना जो मैनरिज्म है, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो आपका मैकेनिज्म है और मैनरिज्म है, वो सारा टू द पॉइंट होगा सबके साथ। इसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। हाँ, उनकी जो बात करने का आपका अंदाज है वो बदल सकता है, किस रिस्पेक्ट से, कि उनका जो इंटेलेक्ट है उस रिस्पेक्ट से, लेकिन उनकी इज्जत देने में कमी नहीं आनी चाहिए। सबको इक्वल रिस्पेक्ट और इज्जत देनी है। मेरे डैडी जो है वो डिफरेंट बड़ी बड़ी पोजीशंस पे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को एज अ सर ट्रीट नहीं किया, एज अ दोस्त ट्रीट किया, और उन्होंने भी, सामने वाले ने भी, क्योंकि वो अक्लमंद था तो सामने वाले ने भी एज अ दोस्त ट्रीट किया। आपको एज अ दोस्त ट्रीट करना है, घबरा नहीं जाना, परेशानी हो जाना। याद रखिए, सबसे बड़ा ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर इलोहे है, वाहिवा है, और कोई नहीं है।
और आपको सिर्फ उसके सामने सर झुकाना है, उससे घबराना है, उससे दुआ मांगनी है, उससे आपको एक कनेक्शन कायम करना है, उससे क़ुर्बत हासिल करनी है, किसी और से नहीं। तो ये बात याद रखिए कि आपको कहीं भी नहीं भागना, कहीं पे भी नहीं जाना, अपने सीनियर से डर नहीं जाना है। ऐसा दोस्त ट्रीट कीजिए, ऐसा इंसान ट्रीट कीजिए। आप भी खाक है, वो भी खाक है, आप भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, आप भी सॉइल है, वो भी सॉइल है। तो फिर फ़र्क किस बात का? हाँ, जो पोजीशन है उसकी रिस्पेक्ट करिए, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो इंसान की है, पोजीशन के पर्सपेक्टिव से रिस्पेक्ट नहीं। तो इसका बहुत ख्याल रखिए। मैं जहाँ भी मैं वर्क लोकेशन पे होता हूँ, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में होता हूँ, या फिर जब मैं पब्लिक में जाता हूँ, मैं कहीं पे भी, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ और आपको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये मैंने डैडी से एक और चीज़ सीखी कि किसी से भी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपनी वैल्यू, अपनी ईथॉस को सामने रखना। इज्जत देने वाला खुदा मौजूद है। और चले आगे बात करते हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी बताया आपको। अगर मैं अगले पॉइंट पे बात करूँ, एक और पॉइंट पे बात करूँ, जो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने डैडी से सीखी, लेकिन एक और जो चीज़ पे मैं एक ख़ास फोकस या एक ख़ास अटेंशन लाना चाहता हूँ, वो है राइटिंग, पोइट्री और पोइट्री सोचना। पोइट्री और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान सीख नहीं सकता, जो इंसान लर्न नहीं कर सकता, जो इंसान के अंदर होती है। मतलब मेरा जहन जो है, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये पोइट्रिकली सोचता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं आपसे कहता हूँ ना, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए, 100 बार हो जाइए, 1000 बार हो जाइए, बार बार, लगातार, एतबार, और इस टाइप के जो रिदम्स होते हैं ना, या फिर फैब्रिकेशन, कॉन्कॉक्शन, इंटरजेक्शन, मैनिपुलेशन, ये जो पोइटिकली सोचना, ये मैं नहीं जानता कैसे होता है मेरे साथ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली मेरे जहन में होता है। और ये हो ना हो, ईश्वर की कृपा है और मेरे मौला साहिब ज़मान का करम है, और मेरे डैडी की तरफ से ही मुझ में आया कि मेरे डैडी भी जो है वो ऐसा ही, उनकी राइटिंग फ्लॉलेस, उनका बात करना फ्लॉलेस, उनका पोइट्री सोचना फ्लॉलेस। तो ये जो चीज़ है, और मैं पोइट्री भी जो है वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज में कर लेता हूँ। और तो ये भी एक चीज़ है राइटिंग, जो उनसे मुझ में आया, और काफ़ी ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ और नतमस्तक हूँ कि ये जो चीज़ है वो मुझ में आई। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोगों में भी होनी चाहिए, और आप चीज़ें ये सीख सकते हैं। मैं लकी था कि डैडी से मुझ में आ गई, लेकिन मैं इस पर काम किया। ऐसा नहीं कि अगर मुझ में आ गई तो फिर मैं बस एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो गया, नहीं, इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग का जो एक फर्स्ट इंट्रैक्शन था वो कितना ज़्यादा फियरफुल था कि मेरे घुटने जो है वो काँप रहे थे 40 बच्चों के सामने। और उसके बाद कुछ वक्त बाद मैंने हज़ारों के मजमे में, हज़ारों के क्राउड में जो है वो एक फ्लॉलेस स्पीच दी, फ्लॉलेस पोइट्री या रिसाइटेशन या फिर डिबेट्स में गया, बात की, और आज तक मैं कर ही रहा हूँ, आपके सामने आज कर रहा हूँ। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 स्किल्स वो 5 स्किल्स हैं जो मैंने अपने डैडी से सीखी, और आप सबको भी सीखनी चाहिए अपने डैडी से, क्योंकि हर एक डैडी में एक ख़ास बात होती है, कोई एहसास होता है, कोई जज्बात होता है, कोई महसूसात होता है, कोई अंदाज़ होता है, जो कि आपको इनहेरिट करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और मैग्नेटाइज करना चाहिए। मैग्नेट को उर्दू में मकनातीस कहते हैं, तो वो मकनातीस वाला जो मैकेनिज्म है वो आप में होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। रिस्पेक्ट करें, कंटेंट प्रोड्यूस करें, सामने आए, बात करें, कोलैबोरेट करें, इंटरेक्ट करें, और अपने आप को और बेहतर बनाओ, और विजन रखें। कई सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, इसमें कोई मसला नहीं है, और करनी भी चाहिए। और कम्युनिटी बिल्ड करें, नेटवर्क बने, एक कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ मैं, करें ऐसा, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, और किसी भी पर्सपेक्टिव से अगर आपको डिस्कशन करना हो तो मैं हमेशा ऑन हूँ। तो याद रखिए, और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा जो मेन चैनल डैनियल रिजवी, उस पर मैं इस्लामिक थियोलॉजी या डिफरेंट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मैं इस चैनल पे मैं नहीं जानता कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मुझे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, पढ़ाना और पढ़ना, तो मैं वो सोच रहा हूँ वो भी बनाऊँ। लेकिन ये एक जनरल, एक थोड़ी सी लाइवली वीडियो मैं आज बना दी कि मैंने 5 स्किल सेट जो मैंने अपने डैडी से सीखी आपके सामने आज प्रेजेंट कर दिए। और याद रखिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए, कि तेरे और मेरे और हम सब के मौला आने वाले हैं। और याद रखिए, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।